डिजिटल डिटॉक्स। डिजिटल तो आप जानते ही है डिजिटल होता क्या है। डिजिटल लाइक स्क्रीन, लैपटॉप, दीज ऑल आर डिजिटल। हर बच्चा इसको जानता है। फिर डिटॉक का क्या मतलब है? इट इज़ अ न्यू वर्ड फॉर सम ऑफ द पीपल, और यह सारे लोगों को ये न्यू वर्ड होगा। डिटॉक्स का मतलब है वक्फा लेना, एक चीज़ से वक्फा लेना। वो 1 घंटे के लिए हो, पूरी ज़िंदगी के लिए हो, या 2 दिन के लिए हो, बस वक्फा लेना है। अगर मैं आसान अल्फाज में बोलूँ तो डिजिटल डिटॉक्स का मतलब है टेक्नोलॉजी से कुछ देर के लिए वक्फा लेना। तो वीडियो को फुल देखेगा तो आपको डिजिटल डिटॉक्स के बारे में फुल समझ आ जाएगा। तो इसके जो फ़ायदे हैं हम इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो का आगाज़ लेते हैं। मैं हूं मोहम्मद इदरीस एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। डिजिटल डिटॉक्स के क्या फ़ायदे हैं आपको, चलिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले हेल्थ इशू जो होगा, आपका जो मेंटल हेल्थ है वो डिस्टर्ब होगा। जब आपका मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होगा, जब आप स्क्रीन देखते हैं तो क्या क्या मसले आते हैं। आप इंट्रोवर्ट हो जाते हैं। जब आपको कोई बात करते हैं आपको गुस्सा आता है। जब आपको कोई बात करते हैं आप सुनते नहीं, केयरफुली आप नहीं सुनते। म्यू आप मतलब बस वो आपके कि मैं सिर्फ हूँ और कोई भी नहीं है। और फिर दूसरा आई साइड, आपकी जो आई साइड का प्रॉब्लम है वो भी ख़त्म होगा जब आप डिजिटल डिटॉक्स जो मेथड है ये अप्लाई करेंगे। कैसे? अगर आप यूट्यूब खोलते हैं और आप कहते हैं मैं 30 मिनट इस्तेमाल करूँगा, 30 मिनट आप नहीं इस्तेमाल कर सकते। अगर आप कहेंगे मैं 30 मिनट इस्तेमाल करूँगा, आप 1 घंटा 30 मिनट इस्तेमाल करते हैं, तो उसके साथ आपकी जो आइज़ की आपकी रेशो है वो ज़्यादा हो जाती है। और फिर आपको आपका जो आई साइड है दैट वो वीक हो जाता है और फिर आप ग्लासेस पहनते हैं। फिर उसके बाद आप अपनी फैमिली से भी दूर रहते हैं, आप फैमिली को टाइम नहीं दे सकते। और आपका जो गैदरिंग होता है, फ्रेंड गैदरिंग, वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। कभी कभी फ्रेंड डिसाइड करते हैं कि हम बारबेक्यू कर ले, या माउंटेन साइड चले जाए, या एक ट्रिप कर अरेंज कर ले और हम किधर चले जाए, पर आपका वो भी डिस्टर्ब हो जाता है गैदरिंग, और आप किधर भी फिर नहीं जाते हैं। फिर आप नेचर से भी दूर रहते हैं। जब आप नेचर से दूर रहते हैं तो आपका जो माइंड है, मेंटल हेल्थ है, दैट इज़ डिस्टर्ब। और अगर आप ट्रिप भी जाते हैं तो फिर आप अपने साथ मोबाइल ले जाते हैं, और कभी कभी आप मोबाइल निकालते हैं, उसमें भी आप फिर आपके साथ तो इंटरनेट होता है, 5G इंटरनेट, आप फिर भी मोबाइल इस्तेमाल करते हैं या वीडियोज़ वगैरह, तो आप फिर भी अपना जो ट्रिप है वो फिर भी इंजॉय नहीं कर सकते। और और जब आपका जो हेल्थ है, जब आप ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल करेंगे, स्क्रीन इस्तेमाल करेंगे, आपका स्क्रीन टाइम बढ़ेगा, तो आप खाना खाएंगे और डायरेक्ट मोबाइल के लिए बैठ जाएंगे। आपका जो पेट है वो बढ़ता जाएगा, बीमारियाँ बढ़ती जाएंगी और आप आखिरी में एक्सपायर हो जाएंगे। तो फिर एक्सरसाइज भी नहीं होगा। सो देयर विल बी नो लाइफ एंजॉयमेंट। और उसके साथ साथ आपका जो टेंशन है, टेंशन भी बढ़ता है, और वो भी जब आप छोटे होते हैं। सो ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और जब आप मतलब जब आप किधर आउटिंग भी करते हैं और फिर भी आप अपने साथ मोबाइल ले जाते हैं, तो अभी अगर आप फिर भी मोबाइल अपने साथ लेकर जाते हैं, वो भी कैसे एक मसला है। आपके साथ तो पैकेज होता है ना, पैकेज भी एक मतलब बीमारियों की पैकेज है। कैसे? आपका टेंशन, जितने भी मैंने बीमारियाँ डिस्कस की है, जितने भी मसले मैंने डिस्कस किए, ये सारा इम्प्लीमेंट होता है इसलिए आपके साथ इंटरनेट है। और जब इंटरनेट होगा तो किसका दिल नहीं चाहता, मेरा भी दिल चाहता है, और बंदों का भी दिल चाहता है मोबाइल खोलूँ और रील्स देखूँ, वीडियोस देखूँ, टाइम पास करूँ। जब आपका स्क्रीन टाइम बढ़ता है तो फिर क्या होता है, आपके अंदर बीमारियाँ आती है और कुछ और मसले आते हैं। आप डॉक्टर जाते हैं, एक ऐसे डॉक्टर जो एक्सपर्ट होते हैं और बहुत हैवी चार्जेस लेते हैं, आप उसके चार्जेस देते हैं। जिम जाते हैं उसके चार्जेस देते हैं। तो आपका जो फिर बजट है, मनी बजट है, वो भी उस आपके बजट से आउट चला जाता है। इसलिए कि आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गए, कि आप डॉक्टर जा रहे, फिर गाड़ी का फ्यूल और हर चीज़ कंजम्पशन, ये इकट्ठा करके कितने मसले होते हैं सिर्फ एक स्क्रीन टाइम की वजह से। तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए, मैंने आपको जैसे बोला कि क्या फ़ायदे हैं, ये सारे मैंने आपको बीमारियां बताई थी। तो अभी मैंने ये फ़ायदा क्यों बताया था, आप भी सोच रहे हैं कि तो सारी आपने बीमारियां बताई।
ये ऐसे फ़ायदा है जब आप डिजिटल डिटॉक्स जब आप इस्तेमाल करेंगे ये ट्रिक, तो फिर आपके अंदर ये मसला नहीं होगा। इसलिए कि आप तकरीबन दिन में 4 घंटे 4 घंटे नहीं, ओनली 2 आवर्स आप सिर्फ मोबाइल इस्तेमाल करें और आप फ्रीली घूमें, लोगों को देखें, लोगों के साथ गपशप लगाएं और हफ्ते में एक बार अपने आप को छुट्टी दे, मोबाइल से दूर रहे और फैमिली को टाइम दे। तो ये फ़ायदा हुआ नहीं आपको, आपके पैसों का भी बचत हुआ, आपके जो हेल्थ है उसका भी बचत हुआ और भी जितने मसले हैं उनका भी बचत हुआ सिर्फ डिजिटल डिटॉक्स की वजह से। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल बंद कर दें। जिस बंदे की ज़रूरत है ज़रूरत के मुताबिक आप इस्तेमाल करें। जैसे एक बिजनेसमैन है, उसको पता है मुझे ये मैसेज आते हैं, वो एक टाइम पर मैसेज करके फिर टी कॉफ़ी या बाहर बैठा रहता है और एंजॉय करता है। एंजॉय वो ऐसे नहीं कि पूरा 1 साल बस मोबाइल के लिए बैठा रहता है, हाँ इसने जवाब दिया, हाँ मतलब बंद नहीं कर रहा, ये उसको बंद नहीं कर रहा। तो ऐसे भी नहीं, मैं कह रहा हूँ जितना कि अपने लिमिट तक इस्तेमाल करें, जितनी आपकी ज़रूरत है, ज़रूरत से ज़्यादा ना जाए। अगर आप फ्री बैठे आपके साथ मोबाइल है, 2 घंटे से ज़्यादा ऊपर ना जाए। और अगर आपके आपको आई ग्लासेस लगे तो वो सिर्फ आप 1 घंटे के लिए इस्तेमाल करें, इससे ज़्यादा नहीं। तो दैट्स द थिंग। फिर आखिरी में मैं यही कहूँगा कि डिजिटल डिटॉक्स जो है इसको आप अप्लाई करें अपनी ज़िंदगी में। जब आप इसको अप्लाई करेंगे आपको अपनी ज़िंदगी जो होगी वो बहुत ही इम्पोर्टेंट दिखेगी, इसलिए कि आपको पता चल गया कि क्या ज़रूरत है मेरी ज़िंदगी में और क्या नहीं है। तो अगर आप एक स्क्रीन टाइम मतलब आपकी प्रायोरिटी है, आप एक जॉब करते हैं, वो स्क्रीन टाइम के रिलेटेड है, तो आपको तो एक दिन छुट्टी मिलेगी। वो उस छुट्टी में आप मोबाइल को ऐसे दीवार पर ऐसे फेंक दें और अपने फैमिली को, अपने दोस्तों को, अपने आप को टाइम दे दें। और आखिरी में ये मैं कहूँगा कि यू शुड इम्प्लीमेंट डिजिटल डिटॉक। ये जो मेथड है इस पर इम्प्लीमेंट करें, वरना आने वाला का जो वक्त आ रहा है तकरीबन 2030 में हर चीज़ ऑनलाइन होगा, या 2050 तक तो एक कुर्सी भी ऑनलाइन होगी। मतलब कुर्सी आपको दिखेगी नहीं, आप बैठ जाएंगे, बस आप सी आराम से बैठे होंगे। मतलब इतनी डेवलपमेंट हुई होगी। आप अपने हाथ पर ऐसे क्लिक करेंगे और आपके सामने एक बड़ी सी स्क्रीन आ जाएगी। तो आप एक आदत बना लें कि दिन में 3 to 4 आवर्स में अपने आप को दूंगा, या हफ्ते में अपने आप को एक दिन तो ज़रूर दूंगा ही दूंगा। और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो फिर आखिरी में मुझे इस मेथड को इम्प्लीमेंट करें और फिर कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपको इस मेथड से फ़ायदा मिला या नहीं मिला। अगर मिला है तो कैसे फ़ायदा आपको मिला है। तो आज के लिए नहीं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।